हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसी विद्भूषण पर। हिंदी पेडागोजी का ये पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। आपके एग्ज़ाम में 60 नंबर की टोटल पेडागोजी आने वाली है। अगर आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 60 नंबर की पेडागोजी आपके एग्ज़ाम में आएगी। अगर आप नए छात्र हैं, नए अभ्यर्थी हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। टोटल आपके एग्ज़ाम में 60 पेडागोजी आएगी। 15 नंबर की हर एक सब्जेक्ट से पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। तो 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र कैसे कह सकते हैं, तो शिक्षण कौशल शिक्षण शास्त्र से ये प्रश्न आपके बनेंगे 15 नंबर के। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी की, यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। किस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्टार लगा लीजिए, आपको एक बेहतरीन अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो बिगिनर्स हैं, नए अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम अभी उन्होंने नहीं दिया है एक भी बार, तो उनके लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उनके एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है आपसे। जैसे इस प्रश्न की बात करते हैं, इसमें आपसे कह रहा है कि किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता आपको नहीं मिलेगी। तो लिखावट में सुधार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि लिखावट में सुधार में आपका शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप अभ्यास के माध्यम से अच्छा लिख पाएंगे। अगर आप शुरुआती बच्चे को ले सकते हैं, अगर आप नए थे, अपने ऊपर एक उदाहरण ले सकते हैं। तो पहले आपको अगर एक शब्द बनाना रहता है, मान लीजिए का बनाना है, तो आप इस तरीके से साफ और सुथरा नहीं बनाते थे। आप अगर लाइन भी खींचते थे तो ऐसे खींचते थे, ऐसे खींचते थे, इस तरीके से आप बनाते थे। यानी कह सकते हैं कि अगर आपको लिखावट में सुधार करना है तो शब्दकोश की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो आपको शब्द संपदा में सुधार करने की आवश्यकता है, ना तो आपको वर्तनी में सुधार करने की आवश्यकता है। आपको लिखने के तरीके में सुधार करना है। आपको कोई भी शब्द या वाक्य अगर आपको लिखना है तो एकदम सीधा आपको लिखना है। ऐसे जैसे हमने यहाँ आपको सीधा लिख कर दिखाया, इस तरह आप लिखते हैं। तो ये अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे आप कर पाते हैं। इसमें आपको शब्दकोश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आने हैं, तो बाखूबी अच्छे तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों का पैटर्न ध्यान रखना है। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार आपको बताना है। अवबोधन विषय का आधार आपका श्रवण हो जाएगा, सुनने का जो माध्यम होता है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार आपका श्रवण है। श्रवण यानी सुनना। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे किसमें संलग्न है, ये आपको बताना है। तो जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य है सरसरी दृष्टि से पठन। ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि सीटेट में जो भी प्रश्न होते हैं सब आपको करेक्ट लगते हैं, लेकिन उनमें से आपको सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर आपको चुनना रहता है। तो मिलते जुलते ऑप्शन में आपको नहीं जाना है। बारीकी से पठन भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। गहनता के साथ पठन, तो थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं, लेकिन विस्तार से पठन हो जाएगा, क्योंकि जब भी विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ आनंद की बात की गई है, और इसका तात्पर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से गो थ्रू मेथड जो आप प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन मेथड के माध्यम से, वो भी एक अच्छा तरीका होता है, गो थ्रू ऑप्शन भी।
तो उसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना है, ताकि आप एक एक नंबर जो भी आपका कम ना हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है आपको। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं, तो एकल भाषी बच्चों में ये आप नहीं देख पाएंगे। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा द्विभाषी बच्चों, पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में, गणन वैफल्य ग्रसित बच्चों में। तो ये भी आपका गो थ्रू ऑप्शन मेथड के तहत आप इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि पठन वैफल्य यानी पढ़ने में उसको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, या जो बच्चा है वो आपका सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है, वो पठन वैफल्य में ग्रसित है। गणना वैफल्य में ग्रसित है, यानी कि वो गणना नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा संकेत को आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भाषा संकेत मिश्रण बहुधा जो आप देख पाते हैं। तो द्विभाषी बच्चों में ये देखे जाते हैं, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण। इस तरह आपको भी एग्जाम में ऐसे दिमाग आपको लगाना है। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई आपको बतानी है, कौन हो जाएगा। तो स्वनिम आपको याद रखना है। चारों ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आप गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको आंसर ही सेट कर लेना है कि भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई जब भी आपसे पूछा जाए तो स्वनिम आपको याद रखना है। अगर वाक्य की पूछ ले तो वाक्य को आपको रूपिम याद रखना है। ये दो प्रश्न आपके बनते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम और वाक्य की आपकी स्वनिम रूपिम। वाक्य की आपको रूपिम याद रखना है, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई आपको स्वनिम हो जाएगी। तो इस तरह दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है। बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि इस तरह के प्रश्नों को अगर आप उदाहरण के तौर पर लाते हैं, जिन्हें हम बहुधा किन परीक्षणों में देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, क्लोज परीक्षण हो, निम्नलिखित का मिलान करो, इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं या इस तरह उदाहरण मिलते हैं तो ये आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देखे जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। एक पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा, क्या तरीका होता है एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का, सीटेट में एग्जाम किस टाइप के आते हैं। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूहों का सूची कोश, उच्चारण निर्देशिका। तो यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको शब्द समूह का सूची कोश की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगर आप पहली बार सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट से आपके 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, चाहे आपकी हिंदी हो, बाल मनोविज्ञान हो, पर्यावरण हो, गणित हो, लैंग्वेज आपकी हो। तो 2 लैंग्वेज आपकी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। तो आपने जो भाषा चुना है, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी हिंदी है तो आपको 15 नंबर पेडागोजी हिंदी की तैयार करके जानी है, और दूसरी लैंग्वेज आप चाहे इंग्लिश, उर्दू, मराठी, फारसी जो भी आपने चुना होगा उससे आपको 15 नंबर की पेडागोजी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आपके टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं सीटेट एग्जाम में 60 नंबर की पेडागोजी से ही प्रश्न बनेंगे। तो 60 नंबर में आपको अच्छे तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो 58 नंबर हर हाल में लाएंगे, क्योंकि जिस तरह की ये प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आने हैं। तो यहाँ एक आपको तरीका मिल जाता है, आपको एक पैटर्न दिखता है किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी क्या सुधारने में मदद करते हैं, या किसको सुधारने में मदद करते हैं हम कह सकते हैं। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी किसको सुधारने में मदद करते हैं। तो ये उनके शब्द संपदा को सुधारने में मदद करते हैं, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल। अगला प्रश्न है,
सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थी को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टार लगा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको हर एक पेडागोजी में 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। तो सुश्री सुधीना, मान लीजिए कोई शिक्षक हैं, वो अपने कक्षा में भाषा पढ़ाती हैं। वे अपने विद्यार्थी को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट कर रही हैं, ये आपको बताना है। तो पहले वे गीत सुनाती हैं, फिर बच्चे उनको सुनते हैं, फिर उनको दोहराते हैं। तो ये अब इसमें आपके 2 कौशल प्रयुक्त हो रहे हैं, एक आपका श्रवण और एक आपका वाचन। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सुश्री सुधीना कक्षा में भाषा पढ़ाती हैं, वह अपने विद्यार्थी को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं। तो पहले पढ़ाती हैं तो बच्चा सुनेगा, फिर जिन विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर उसको दोहराते हैं, तो जो विद्यार्थी दोहराते हैं वो उसको वाचन करते हैं। इस तरह से ये प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को करिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी शिक्षा शास्त्र हिंदी शिक्षा शास्त्र से कह सकते हैं। इससे आपके जो गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन बनते हैं, उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड की है। उससे कैसे आपको प्रश्न का सॉल्व करना है, यानी कैसे आंसर देना है, उसका तरीका आपको मालूम चल जाएगा। तो उन वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं, तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कैसे आपको गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को हल करना रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।